नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आहार नियोजन या प्रबंधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको आहार प्रबंधन में रिसोर्सेज, गोल्स एंड वैल्यूज़, जिन्हें संसाधन, मूल्य और लक्ष्य कहते हैं, की भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। मैंने इस टॉपिक के नोट्स आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे साझा किए थे। आशा करती हूँ आपने उन्हें पढ़ा होगा और समझा होगा। आहार प्रबंधन में रिसोर्सेज, जिसको हम संसाधन कहते हैं, मूल्य, जिनको हम वैल्यूज़ कहते हैं, और लक्ष्य, जो कि हमारे उद्देश्य या गोल्स होते हैं, की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन्हीं के आधार पर कोई भी गृहिणी आहार का प्रबंधन करती है, क्योंकि हर गृहिणी के पास संसाधन भिन्न होते हैं। उसके मूल्य या वह किन बातों को महत्व देती है, उसमें भी भिन्नता होती है, तथा आहार संबंधी लक्ष्य भी हर गृहिणी के भिन्न होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको आहार प्रबंधन में लक्ष्यों, मूल्यों और संसाधनों के महत्व और भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का मेरा वीडियो लेसन, जिसका टॉपिक है आहार नियोजन में संसाधनों, लक्ष्यों और मूल्यों का महत्व और भूमिका। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको आहार नियोजन में संसाधनों के महत्व और भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी, और इसी से संबंधित दूसरे वीडियो में मैं आपको आहार नियोजन में लक्ष्यों और मूल्यों की भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। अब रिवाइज करते हैं जो हमने आहार नियोजन के परिचय और अवधारणा में परिभाषा पढ़ी थी। आहार नियोजन से तात्पर्य भोजन के सभी आधारभूत भोज्य समूहों, जिनको हम फूड ग्रुप्स भी कहते हैं, में से भोज्य पदार्थों को आहार या भोजन में इस प्रकार सम्मिलित करना कि परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसा कि आपको पता है कि हर व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। हर व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल की मात्रा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। और जब व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो वह स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। तो अब आहार प्रबंधन के तात्पर्य या उसके अर्थ को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आहार प्रबंधन में पारिवारिक मूल्यों, संसाधनों और लक्ष्यों का क्या महत्व है, क्योंकि आज का वीडियो इस पर ही आधारित है। अगर हम पारिवारिक मूल्यों, संसाधनों और लक्ष्यों की बात करें, तो आहार का प्रबंधन वह है जिसमें पारिवारिक मूल्यों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग भोजन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो बच्चों, आप देखेंगे कि आज का टॉपिक जो है, उसके अनुसार हमें आहार प्रबंधन में मूल्यों की, उपलब्ध संसाधनों की और
लक्ष्यों की क्या भूमिका होती है आहार प्रबंधन में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार प्रबंधन में संसाधनों की भूमिका या महत्व के बारे में, क्योंकि आहार प्रबंधन में संसाधन अहम भूमिका निभाते हैं। संसाधन वह उपलब्ध सहायता है जिसके कुशल उपयोग से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। अगर मनुष्य के पास संसाधन या रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उसके लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव होता है। संसाधन जिसे हम इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं। संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानव उपयोग की वस्तुओं से होता है। आहार प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला भौतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। तो आहार प्रबंधन में भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं तथा इन दोनों को ही ध्यान में रखकर और उपयोग में लाकर आहार प्रबंधन किया जा सकता है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और मानवीय संसाधन या रिसोर्सेस। भौतिक संसाधन जो आहार प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है धन। धन सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है जिसे प्रत्येक गृहिणी और परिवार पहचानता है, क्योंकि आहार को क्रय करने के लिए आहार से संबंधित सभी उपकरण क्रय करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन को आंका जा सकता है और इसका आसानी से नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जा सकता है। धन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो परिवार के भोजन स्तर और आहार आयोजन को प्रभावित करता है। धन के उचित उपयोग से परिवार के पोषण स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आहार आयोजन में धन का क्या क्या उपयोग किया जाता है। धन का उपयोग खाद्य सामग्री, पाक क्रिया हेतु आवश्यक उपकरण जैसे गैस, बर्तन, मिक्सी, फ्रिज, सफाई के लिए साबुन आदि, परोसने से संबंधित उपकरण जैसे परोसने के बर्तन, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां आदि खरीदने के लिए प्राथमिकता के इस क्रम में किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि धन का सबसे पहला उपयोग होता है खाद्य सामग्री खरीदना, फिर पाक क्रिया तथा परोसने से संबंधित आवश्यक उपकरण क्रय करना और उसके उपरांत अगर बजट में आहार के लिए और पैसा बचता है तो उससे परोसने के बर्तन, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां आदि खरीदना। इसके उपरांत भी अगर परिवार का बजट बचता है तो खाना पकाने के लिए बाह्य सहायता जैसे नौकर, घर में भोजन की एक रास्ता दूर करने के लिए रेस्टोरेंट या ऑनलाइन भोजन खाना मंगवाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार के लक्ष्य तथा मूल्य भिन्न भिन्न होने के कारण धन का विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय भी उस परिवार का व्यक्तिगत और निजी निर्णय होता है। तो ये था भौतिक संसाधन धन का आहार प्रबंधन में महत्व और उपयोग।
अब हम बात करते हैं मानवीय संसाधनों की। जैसे कि मैंने इसके शुरू में बताया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और मानवीय। भौतिक संसाधन के अंतर्गत धन था और मानवीय संसाधन के अंतर्गत समय, शक्ति और गृहिणी की आहार संबंधी ज्ञान, कुशलता और योग्यताएं आती हैं। सबसे पहले मानवीय संसाधन के अंतर्गत हम समय की बात करते हैं। समय या टाइम, जिसका उपयोग गृहिणी को आहार प्रबंधन में करना होता है। आहार प्रबंधन में समय का उपयोग गृहिणी और कभी-कभी परिवार के अन्य सदस्य भी इन कार्यों के लिए करते हैं। पहला, आहार योजना बनाना। दूसरा, खरीदारी करना। खरीदारी जो कि खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य वस्तुओं की देखभाल और उनका संग्रह करना। जो भी खरीद के लाया जाता है बाज़ार से, उसको संभालना होता है, उसको संग्रह करना होता है। इसके उपरांत भोजन की तैयारी करना। पूर्व की तैयारी भी भोजन की बहुत आवश्यक होती है। फिर भोजन को परोसना, बचे हुए खाद्य पदार्थ का उपयोग करना तथा रसोई घर तथा उसमें उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और उपकरणों की देखभाल करना व उनका संग्रह करना। इसके अतिरिक्त खाने के कमरे तथा उसमें स्थित वस्तुओं की सफाई व सुरक्षा आदि के लिए भी समय का उपयोग या व्यय करना पड़ता है। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शक्ति या श्रम द्वितीय स्थान ग्रहण करता है। पारिवारिक शक्ति या गृहिणी की शक्ति और श्रम निम्न कार्यों के लिए व्यय होता है। आहार के सामान की खरीदारी, खाद्य वस्तुओं की देखभाल, खाना बनाना, परोसना, खाने के मेज की सजावट, भोजन के बाद की सफाई तथा रसोई घर एवं खाने के कमरे एवं उसमें उपस्थित वस्तुओं की सफाई व सुरक्षा। तो आहार प्रबंधन में सिर्फ प्रबंधन या खाना बनाना ही नहीं होता, बल्कि गृहिणी का समय, श्रम और शक्ति इन सभी कार्यों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध शक्ति की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अगर गृहिणी नौकरी करती है या कामकाजी है तो उसकी शक्ति का कुछ भाग कार्यस्थल पर भी व्यय होता है, और अगर वह बीमार है या कमज़ोर है और सारा काम स्वयं नहीं कर पाती तो भी उसकी शक्ति या श्रम जो है उसमें बदलाव या परिवर्तन आता है। अगर घर के सदस्यों की संख्या अधिक है तो वे काम में हाथ बटाकर कार्य को सरल कर सकते हैं, किंतु यदि वे घरेलू कार्य में सहायक नहीं हैं तो काम में लगने वाला श्रम उतना ही बढ़ जाएगा। ऐसे में गृहिणी को बाह्य सहायता लेनी पड़ सकती है, जैसे कि काम करने के लिए कोई मेड या नौकर का रखना। परिवार के लक्ष्य व मूल्य भी समय व शक्ति के व्यय को प्रभावित करते हैं। यदि परिवार का लक्ष्य सदस्यों का उत्तम स्वास्थ्य है तो परिवार अधिक श्रम व समय लगाकर उत्तम से उत्तम भोजन की तैयारी करेगा। इसी प्रकार यदि परिवार का लक्ष्य केवल क्षुधापूर्ति है, यानी भूख को ठीक करना, तो वैसा ही भोजन बनेगा जैसे सदस्यों की संतुष्टि की प्राप्ति होगी। मानवीय
संसाधनों के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण संसाधन या रिसोर्स है गृहिणी की आहार संबंधी ज्ञान, कुशलताएं एवं योग्यताएं। इन्हीं पर अन्य साधनों का व्यवस्थापन निर्भर रहता है, अर्थात उच्च ज्ञान, विकसित योग्यता, अर्जित कुशलताओं की सहायता से गृहिणी समय, शक्ति व धन को अनावश्यक व्यय करने से बचा सकती है। भोजन संबंधी कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से संगठित करना और व्यवस्थित करना भी गृहिणी की आहार संबंधी ज्ञान, कुशलता और योग्यता पर निर्भर करता है। उचित ज्ञान व योग्यता द्वारा गृहिणी संसाधनों को मितव्ययतापूर्ण ढंग से प्रयोग कर परिवार के लिए सर्वोत्तम आहार का प्रबंधन कर सकती है। तो बच्चों, ये था आहार प्रबंधन में संसाधनों के महत्व और भूमिका का वर्णन। इसमें मैंने आपको दोनों प्रकार के संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन के बारे में बताया, जो आहार प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहार प्रबंधन में मूल्यों, संसाधनों और लक्ष्यों की भूमिका के दूसरे भाग में मैं आपको आहार प्रबंधन में लक्ष्यों और मूल्यों की भूमिका को विस्तृत रूप से समझाऊंगी। नमस्कार।